हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती सिंह सोशोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूजीसी नेट सोशोलॉजी। पेपर है हमारा 2 सब्जेक्ट सोशोलॉजी, और आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आज हम आपको इनके बारे में, इनके थिंकर्स, इनका जीवन परिचय और इनकी पुस्तक के बारे में बताएंगे, जो हमारे जून एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या कहाँ से बनते हैं? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जन्म हुआ इनका 27 फरवरी 1863 में, और मृत्यु इनकी 1931 में। और जन्म इनका अमेरिका में ही हुआ था। और इनको क्या कहा जाता है? इनको समाजशास्त्रीय और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। और इन्होंने प्रतीकात्मक, इनको क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक व अंत्यक्रियावाद का संस्थापक व पिताओं के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? प्रतीकात्मक और अंत्यक्रियावाद के संस्थापक पिता के रूप में इनको माना जाता है। पिताओं के रूप में इनको एक संस्थापक माना जाता है। इनको संस्थापक माना जाता है। किसका? प्रतीकात्मक और हम इनके बारे में बहुत ही बारीकी से, और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैं एक वर्ड को एक नहीं 2, 3, 4 बार भी बोल सकती हूँ, और बोलना चाहिए। अगर स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उसको दोबारा से फिर से दोहराना चाहिए। और यही एक अच्छे शिक्षक की और ख़ास शिक्षक की यही एक योग्यता, गुणवत्ता है उसके अंदर, कि वो एक वर्ड को वो 1-2 बार बताए। बट यूट्यूब पर तो जो हम वीडियो देखते हैं उसको हम स्क्रॉल करके बार बार हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डर वीडियो होती है। हम कभी भी कहीं पर भी हम वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि प्रतीकात्मक और अंत्यक्रियावाद को इन्होंने क्या बताया। प्रतीकात्मक और अंत्यक्रियावाद, इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो मतलब इसमें जैसे व्यक्ति, समाज में जितने भी मानव है, मानव जो व्यक्ति, तो इससे हम क्या करते हैं? हम एक मानव को जानते हैं। उसको जानने से हम अपने दृष्टिकोण को पहचानते हैं, क्योंकि सामने वाला हमारे लिए क्या है? दर्पण है। अगर हमने सामने वाले का व्यवहार जाना और उसकी बोलचाल, उसका रंग ढंग, उसके चाल चलन, उसके खान पीन का तरीका, इससे हमें क्या अंदाज़ा लगता है कि सामने वाले में और हम में क्या फ़र्क है। इससे अगर हम सामने वाले को जानते, सामने वाले को व्यवहार को जानते हैं, तो हम खुद के व्यवहार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद में इन्होंने G.H. मीड ने ये बताया है। फिर इनकी जो सबसे इन्होंने स्व विकास, सबसे जो इनका इम्पोर्टेंट है, इन्होंने स्व के बारे में बात की है। इनका जो मेन प्रोसेस है स्व का विकास। तो स्व का विकास कैसे होता है, आज हम ये बताते हैं। तो G.H. मीड ने स्व को एक बच्चे के 3 चरणों के आधार बताए। तो G.H. मीड ने स्व को बच्चे के विकास के माध्यम से समझाया और इनके 3 चरण बताए। स्व फर्स्ट चरण है जब बच्चा छोटा होता है। छोटा मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय वो एक शिशु होता है,
और शिशु वो क्या करता है, वो अपने सबसे पहले अपने मम्मी पापा उनको ही देखता है, उनके व्यवहार को ही देखता है, उनकी बोलचाल, उनके गुण, उनके संस्कार, और ऐसे ही वो क्या करता है, अपने मम्मी पापा की नकल करता है। और इसको उन्होंने बताया है। और फिर उन्होंने खेल कूद के माध्यम से खेल कूद कि बच्चा खेल कूद के चरण में होता है, जब खेल कूद का चरण, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें जैसे एक छोटा बच्चा या 1-2 साल का बच्चा वो क्या करेगा, वो जैसे एक डॉक्टर की नकल करेगा। और जैसे उनको बच्चों को जो मेले में से हम खिलौने ला के देते हैं, जैसे डॉक्टर के सारे हम जो भी डॉक्टर यूज़ करते हैं अपने पेशेंट के लिए, वो सारा डॉक्टर का सामान हम छोटे बच्चे को हम ला के देते हैं खिलौने के रूप में। तो उसको क्या करता है, वो एक डॉक्टर का रोल करता है और डॉक्टर के रोल से वो नकल करता है। और ऐसे ही हम एक लड़का होगा तो डॉक्टर का रोल करेगा और खेल खेल में, और लड़की होगी तो किसका रोल करेगी, माँ का रोल करेगी। खिलौने से प्लास्टिक के जो खिलौने होंगे उसमें क्या होता है, उसमें प्लास्टिक के जैसे कढ़ाई भिगोना, ये सभी खिलौने सिलेंडर प्लास्टिक वाले, उनसे वो बच्ची अपनी मम्मी का रोल निभाती है। मम्मी के रोल से वो खेल खेल में चीज़ों को सीखती है और समझती है कि मम्मी कैसे काम करती है, कैसे मम्मी की क्या भूमिकाएं है और डॉक्टर की क्या भूमिका है, वो एक लड़का रोल करके समझता है। और मम्मी कैसे खाना बनाती है। फिर तीसरा चरण है, इसमें तीसरे चरण में है कि इसमें गेम चरण। अब गेम चरण में बच्चा क्या करता है, गेम चरण में बच्चा वो खुद को नहीं जानता, वो एक व्यक्ति की नकल नहीं कर सकता, वो पूरे समाज के व्यवहार को समझता है। जब वो गेम चरण में होता है, जैसे किशोरावस्था में या टीनेज में, जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो पूरे समाज को की बातचीत से, उनसे बातचीत करने के तरीके से विकसित अपनी बोलचाल के माध्यम से और दूसरों की बोलचाल के माध्यम से वो क्या करता है, वो समाज में प्रवेश करता है और समाज के वो सभी रूल नियम को अपनाने लगता है, समाज को वो समझने लगता है। और ये होता है किशोरावस्था और टीनेज में। और मैं मैं 100 में जेठ मीड ने क्या कहा है कि 100 जैसे हम 100 मतलब जैसे मैं, वो सामने वाला प्रतिक्रिया करता है। 100 मतलब मेरे बारे में वो प्रतिक्रिया करेगा, वो बातचीत करेगा, वो जानेगा, वो समझेगा। तो इसको उन्होंने मैं मतलब 100। और फिर मुझे हम दूसरों से जब जुड़ते हैं, दूसरों से हम बातचीत करते हैं, दूसरों से हम बातचीत संचार करते हैं, संचार मतलब एक दूसरे व्यक्ति संचार करते हैं, तो उसको मुझे का रोल आता है। मतलब हम दूसरे से जब कंपेयर करते हैं और कम्युनिकेशंस करते हैं तो उसमें आप, मुझे, तुम, ये सब चीज़ें इसमें उत्पन्न होती हैं। तो इसमें जेच मीड ने बताया है 100 कि कैसे 100 मतलब मैं से मुझे बन जाता है। समाज में जब व्यक्ति आएगा, मतलब मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ और जब मैं समाज के साथ में होगा तो वो मुझे बन जाएगा। मुझे मतलब मेरे बारे में बातचीत हो रही है और मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ तो मेरे बारे में बात हो रही है, मतलब मुझे। फिर इनकी पुस्तक जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये लिखी इन्होंने 1934 में। बट इन्होंने भी ये पुस्तक नहीं लिखी, इनके छात्रों ने यह पुस्तक इनके मृत्यु के बाद पब्लिश की। इनके मृत्यु के बाद में ये सब पुस्तकें इन्होंने लिखी जेच मीड के बाद। इनके छात्रों ने, इन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी बुक्स नहीं लिखी।
तो थैंक यू सो मच। आगे हम इनकी बुक्स के बारे में कल डिटेल से बात करते हैं। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में और बताइएगा, और लाइक करना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।